हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रैक में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको देखिए बहुत विशेष चर्चा करने वाला हूं कि पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप है तो क्या करें, रिस्पांस पेंडिंग है पीएफएमएस है तो क्या करें, इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी डेटाबेस इस तरह का तो क्या करें, यूपी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड रोल नंबर नॉट मैच या फिर मार्क्स मिसमैच करके आ रहा तो क्या करें, एज सस्पेक्ट लिख रहा है तो क्या करें, रिजेक्टेड बाई बैंक लिख रहा है, यू आई डी एनेबल फॉर इस तरह डीबीटी करके लिख रहा है, मिसमैच लिख रहा है, काउंसलिंग डिटेल लिख रहा है। ये सारी चीज़ें अगर आप में स्टेटस में अलग अलग चीज़ें शो हो रही तो उसमें आपको करना क्या है और कैसे क्या होना है, सब कुछ इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी स्कॉलरशिप किसकी मिलेगी और किसकी थोड़ा सा मतलब आपको सुधार करवाना पड़ेगा, तो सब बताएंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। उसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। आप इसमें जुड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अपना टेलीग्राम खोलिए और यहाँ पर जो सर्च बटन है उस सर्च बटन में सर्च करिएगा @ लगा करके, जो इस तरह से होता है ना, ये इस तरह से @ फिर ऑनलाइन ट्रैकवे लिखिएगा। ऑनलाइन ट्रैकवे लिखने का स्पेलिंग ये रहा, @ ऑनलाइन ट्रैकवे सर्च करिएगा, आपको यही ग्रुप मिल जाएगा। इस ग्रुप में आएंगे जैसे ही देखिए यहाँ पे ये आपको सारी अपडेट मैं यहाँ पे डाल दिया करता हूँ बारी बारी, तो इसलिए आप इस ग्रुप में आकर के जुड़ जरूर जाइए, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये लास्ट डेट जो आवृत्ति है छात्रवृत्ति का, ये अब 26 तारीख हो गया है। तो आप अपना फॉर्म आराम से फिल कर लीजिए, 26 तारीख तक फॉर्म फिल कर सकते हैं स्कॉलरशिप का। तो इसलिए आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने क्रोम ब्राउजर में, आप कोई भी ब्राउजर अपना जो इस्तेमाल करते हो वहां पर जाकर के आप गूगल में सर्च करिएगा बेस्ट सरकारी। जैसे ही सरकारी आप बेस्ट सरकारी मतलब सर्च करेंगे, तुरंत आपको ये नीचे उनकी ऑफिशियल साइट आपको दिख जाएगी। ये हूबहू यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट से मिलता जुलता है और उसी की तरह वर्क करता है। देखिए यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे उनका एक ऑफिशियल पेज आपको खुल जाएगा। जैसे ऑफिशियल पेज खुलेगा, आपसे यहाँ पर जो है नीचे आप देखेंगे तो आप इसमें सबसे पहले जानिए आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें आपको यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस और उसका करेक्शन डेट, करेक्शन कैसे करना है, क्या क्या करना है, क्या मतलब जैसे जो एरर आ रहा है इनरोलमेंट नंबर वाला, यूपी स्कॉलरशिप वाला, यूपी बोर्ड वाला, आईसीएसई बोर्ड वाला, ये सारा जो आपका एरर आ रहा है उसके बारे में यहाँ पे बेहतरीन आर्टिकल्स लिखे गए हैं, आप उसको बेहतर पढ़ सकते हैं। जैसे अभी हम आपको यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करके आपको इसमें दिखा रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पर देखिए यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर आ जाइएगा। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे तो यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे बेहतरीन आर्टिकल्स लिखे हैं, आप इसको पढ़िएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट आपको लिंक चाहिए तो यहाँ पे सबसे नीचे आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए आएगा, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट 4 लिंक दिए गए हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए 4 लिंक आपको दिए गए हैं। इसमें आप अपना प्री मैट्रिक यानी 9-10, प्री मैट्रिक इंटरमीडिएट यानी 11-12 और पोस्ट मैट्रिक जो है आपका अदर देन इंटरमीडिएट यानी बीए बीएससी पॉलिटेक्निक ये सब है, तो इससे आप स्टेटस अपना चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको स्टेटस एक बार आपको खोल कर दिखाते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपको डायरेक्ट उसी लॉगिन वाले पेज पर जहाँ से आपको स्टेटस चेक करना वहाँ पर चला जाएगा। जैसे यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यूपी स्कॉलरशिप के ये स्टेटस चेक करने वाले लिंक पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा वगैरह डाल करके आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपका स्टेटस खुल जाएगा। तो इस तरह से आप अपना बेहतर स्टेटस चेक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका स्टेटस कुछ इस तरह से शो कर रहा है, मार्क्स मिसमैच इन काउंसलिंग डिटेल एंटर्ड बाय स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशन, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिया है, जैसे मान लीजिए आप बीएड कर रहे हैं तो आप काउंसलिंग करवाएंगे, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आप काउंसलिंग करवाएंगे, आप अगर ये आईटीआई वगैरह कर रहे हैं, बीटेक वगैरह कर रहे हैं तो काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होते हैं। तो काउंसलिंग में जो नंबर पाए थे, जो आपका रैंक था, वही इसमें भरना होता है। अगर आप कुछ गलत भरेंगे तो कुछ इसी तरह का आपका डाटा शो करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो प्रवेश पत्र का जो मतलब आपका रिजल्ट था वो अलॉटमेंट लेटर वगैरह को स्टेपलर करके स्टेटस के प्रिंट आउट के साथ एप्लीकेशन लिख करके अपने कॉलेज में आपको जमा करना होगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना जो है ये डिटेल का इसका मतलब यही था और आपको करना भी यही है जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको दूसरा स्टेटस दिखाता हूँ। देखिए एज सस्पेक्ट, एज का क्या मतलब इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने ग्रेजुएशन करना स्टार्ट किया, उसकी उम्र अभी तक आधार कार्ड में जो 14 साल है, तो ये तो नहीं ना संभव हो सकता है। तो इसलिए ऐसे कंडीशंस में भी एज सस्पेक्ट दिखाता है। या फिर दूसरा कंडीशन कि आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो हाई स्कूल के मार्कशीट से मैच नहीं करती है, उस कंडीशन से में भी जो है सस्पेक्ट एज करके आता है। तो आप अपना जो है आधार कार्ड और हाई स्कूल के मार्कशीट में सेम एज रखें, और अगर सेम है तो उसका दोनों का लगा करके और स्टेटस प्रिंट आउट लगा करके एप्लीकेशन लिख करके जमा कर दीजिए, वो सही हो जाएगा। तो इतनी बात हो गई। बाकी अगर आपका पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी तो है, लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर रिजेक्टेड बाई बैंक, या फिर यहाँ पर लिखा है ना बैंक नेम इज नॉट एज पर पीएफएमएस बैंक मास्टर, इस तरह से करके मतलब बैंक ने आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। इसके पीछे कारण 2-3 हो सकते हैं। देखिए सबसे पहला कारण कि आपका केवाईसी नहीं होगा, तो आपको अपना बैंक में जाकर के सबसे पहले क्या करना, अपने खाते का केवाईसी करवा लेना है। उसके साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, आपको अपना आधार कार्ड जो है वो बैंक अकाउंट में लिंक करवाना होगा। तो आधार कार्ड लिंक करवाना होगा, केवाईसी करवाना होगा। तो ये 2 काम आप जाके बैंक में करवा लीजिए। उसके बाद ये फॉर्म अपने आप जो है 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बाद अपने आप सही हो जाएगा। हो सकता है 1 हफ्ते और लग जाए, लेकिन ये वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर्म को मतलब अकाउंट को ये आधार कार्ड से लिंक करवा देंगे और केवाईसी करवा लेंगे तब, ठीक है। बाकी चलिए हम अगला स्टेटस आपको बताते हैं। देखिए
अगर आपका अप्लाइड फॉर आईटीआई कोर्स करके इस तरह से लिखा आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने हाई स्कूल जिस सन में किया था उसके 6 साल बाद या उससे अधिक दिन के बाद आप आईटीआई का कोर्स कर रहे हैं। हालांकि इस कंडीशंस में इस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू मतलब यूपी स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन आप एक बार क्या कर सकते हैं, अपना रिजल्ट वगैरह की फोटोकॉपी करा करके आप अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं एक एप्लीकेशन के साथ, तो हो सकता है कि आपका ये फॉर्म वेरीफाई हो जाए। ठीक है, बाकी मैं आपको और दिखा देता हूँ ये कि अगर इस तरह का आपका स्टेटस आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, आप अपना जाके कॉलेज में फॉर्म फॉरवर्ड करवाइए। आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया गया अभी तक तो जाके कॉलेज में कह करके स्टेटस दिखा करके अपने फॉर्म को फॉरवर्ड करवा लीजिए। वहीं अगर आपका स्टेटस इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स मिसमैच, इस तरह मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा इस तरह से करके दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो गत वर्ष में जो मतलब नंबर पाए हैं उसमें और यूनिवर्सिटी के डाटा में कुछ अंतर रह गया, मतलब कुछ भरने में आपके लेकिन है। अगर भरने के बाद सही भरे हैं उसके बाद भी ये शो कर रहा है तो आपको क्या करना होगा, तो आपको मतलब करेक्शन का वेट नहीं करना है क्योंकि आपका फॉर्म सही भरा हुआ है, उसके बाद भी आपका ये गलत दिखा रहा है। तो आपको क्या करना होगा, अपने सारा मार्कशीट की फोटोकॉपी करा लीजिएगा, स्टेटस का प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, एप्लीकेशन लिखिएगा और साथ ही साथ आधार कार्ड वगैरह लगा करके आप अपने स्कूल में ले जा करके इसको जमा कर दीजिएगा। ठीक है, यही काम आपको अगर ये वाला दिखा रहा है मार्क्स मिसमैच तब भी यही काम करना है, और साथ ही साथ अगर आपका ये यूपी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड है तब भी आपको यही काम करना है, बस यहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट लगा दीजिएगा। और ये भी यहाँ पर अगर ये भी है तो ये भी तब भी आपको यही काम करने हैं। तो ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अगर आपका बैंक वेरीफाई है और पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है तब भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी स्कॉलरशिप 28 दिसंबर तक आ जानी चाहिए, मतलब आपका फर्स्ट फेज में ही स्कॉलरशिप आ जाएगा क्योंकि आपके फॉर्म मतलब ठीक ठाक है और वेरीफाई भी हो चुका है। वहीं अगर हम बात कर लें, अगर आपका सब कुछ सही है लेकिन रिस्पांस पेंडिंग बाई पीएफएमएस दिखा रहा है और ये पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप, तो देखिए रिजेक्ट नहीं किया गया, रिस्पांस पेंडिंग है अभी पीएफएमएस से, तो आप अपने आधार कार्ड को लिंक करवा दीजिए अकाउंट से और केवाईसी करवा लीजिए तो ये आपका भी वेरीफाई हो जाएगा। तो इसलिए आप टेंशन ना लें। तो इस कंडीशन में भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी भी स्कॉलरशिप तय समय पर आ जाएगी। वहीं तो ये सारी स्टेटस मैंने आपकी चर्चा कर दी है। इसमें एक दो स्टेटस छूट रहा है जो कि इनकम डुप्लीकेट, इनकम सर्टिफिकेट करके लिख रहा है, तो उसमें आपको आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, स्टेटस प्रिंट आउट और एप्लीकेशन लिख करके कॉलेज में जमा करना होगा। यदि अगर आपने एक ही भाई बहन 2-3 आय प्रमाण पत्र इस्तेमाल मतलब एक ही आय प्रमाण पत्र को अगर आप 2-3 भाई बहन इस्तेमाल करेंगे तब भी ये दिक्कत सामना करना पड़ जाता है, तो इसलिए अलग अलग आय प्रमाण पत्र का यूज करना चाहिए। पहली बात तो मैंने कई बार आपको बताया भी था, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। तो इनकम सर्टिफिकेट जो होती है वो अलग अलग आपको यूज करना चाहिए, एक ही इनकम सर्टिफिकेट कई भाई या बहन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अलग अलग बनवाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको कोई और दिक्कत आ रहा है तो अपने टेलीग्राम पर जुड़ के पूछ लीजिएगा। ज़्यादा दिक्कत है मान लीजिए तो आप क्या करिए, आप यूट्यूब में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए कि आपका क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको करना क्या है और कैसे होगा। तो आप वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।